गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के बारे में पढ़ा और पूरा रिप्स के बारे में पढ़ा कि कैसे जब हम लोग इनहेलेशन करते हैं तो कौन सी गैस अंदर लिया जाता है और जब ब्रीथिंग मतलब जब एक्सहेलेशन करते हैं तो कौन सी गैस बाहर रिलीज करते हैं, उसके बारे में पढ़ा। और उसका भी एक छोटा सा टॉपिक है कि व्हाट डू वी ब्रीथ आउट, मतलब हम लोग जब ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं तो कौन सी गैस ब्रीथ आउट करते हैं। तो आपको शुरू पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वी ब्रीथ आउट, मतलब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं और अंदर कौन सी गैस लेते हैं तो ऑक्सीजन को। तो उसके लिए 10.7 का एक हमें मॉडल भी इसमें डायग्राम बताया गया कि मॉडल टू शो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मतलब ब्रीथिंग कैसे होता है। तो अगर आप देखो तो इसमें किस चीज़ का यूज़ किया गया, तो देखो एक तो प्लास्टिक बॉटल से, बलून से और नीचे रबर सीट्स लगाया गया। तो बहुत सिंपल स्टूडेंट। तो अगर आप पहला डायग्राम देखो तो जब वो जो रबर सीट को नीचे की तरफ खींचोगे तो अंदर जो बलून है एक्चुअली वो भर जाएगी। मतलब एक तरीके का मैकेनिज्म है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो हमारे रिब्स एक्चुअली बलून रिब्स का काम कर रहे हैं और डायाफ्राम देखो, और जो रबर सीट एक्चुअली डायाफ्राम का काम कर रहा है। तो जब रबर को नीचे करते हैं तो जब डायाफ्राम हमारा नीचे जाता है तो जो बलून भर जाता है, मतलब हमारा जो लंग्स से चेस्ट कैविटी बढ़ता है, रिप्स मूव अप करता है। और वैसे जब रबर को छोड़ दोगे, मतलब अगर डायाफ्राम को छोड़ दोगे तो जितना भी एयर होता है बलून के अंदर सब बाहर निकल जाएगा। तो ये एक्चुअली एक प्रोसेस है शो करने के लिए कि हमारे रियल बॉडी में मतलब अंदर क्या होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कि ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, मतलब बाकी जो एनिमल्स है उनके अंदर किस तरीके की ब्रीथिंग होती है या फिर कौन से बॉडी पार्ट से ब्रीथिंग होती है। तो जैसे लिखा है कि जो बहुत सारे ऐसे एनिमल है जैसे कि हम करते हैं वैसे ही उनका भी ब्रीथिंग होता है, जैसे एलिफेंट, लायन, काऊ, गोट, फ्रॉग, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड, ये सब के सब इनके अंदर भी लंग्स है और चेस्ट कैविटी है जैसे हमारे अंदर है। लेकिन जो दूसरे ऑर्गन जैसे कि कॉकरोच, अब कॉकरोच कैसे करता है, तो देखिए उसके बॉडी के अंदर स्पेरिकल्स होता है और ट्रेकिया, ये दो की हेल्प से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। तो जैसे कि अ कॉकरोच हैज ए स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी, मतलब जो कॉकरोच की बॉडी होती है उसके साइड में एक छोटा सा ओपनिंग है। अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स, मतलब कॉकरोच के अलावा ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट हैं जिनके पास ये सिमिलर ओपनिंग है। इसमें होता क्या है, दीस ओपनिंग आर कॉल्ड स्पेरिकल्स, मतलब जो वो ओपनिंग है छोटा सा उसको स्पेरिकल कहा गया है। और इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रेकिया फॉर एक्सचेंज गैस, मतलब उनकी बॉडी के अंदर एक एयर ट्यूब्स लगाया हुआ है, वो क्या करता है जिसको ट्रेकिया कहा जाता है। और ट्रेकिया क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस करता है। ये अब कैसे करता है, तो देखिए जो ऑक्सीजन रिच एयर है जिसके अंदर ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर आता है, किसके थ्रू आता है तो स्पेरिकल के थ्रू। कहाँ जाएगा तो ट्रेकियल ट्यूब्स में जाएगा और फिर ट्रेकियल ट्यूब्स उसको डिफ्यूज कहाँ करेगा तो जो बॉडी के टिश्यू है वहाँ तक, और फिर टिश्यू किसको दे देगा तो एवरी सेल को दे देगा। सेम अब जब इसका उल्टा करेंगे, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले सेल किसको देगा तो ट्रेकियल ट्यूब्स को देगा और ट्रेकियल ट्यूब्स फिर स्पेरिकल के थ्रू बाहर रिलीज कर देगा। और दिस एयर ट्यूब्स और ट्रेकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो ट्रेकिया है एक्चुअली सिर्फ ये इंसेक्ट में ही होता है और किसी एनिमल ग्रुप में नहीं होता। अब बारे अर्थवॉर्म की, जो हमारा सेकंड है, तो इसमें क्या पढ़ना है कि याद रखिए जो अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, मतलब वो कैसे ब्रीथ करते हैं तो अपने स्किन के थ्रू। नाउ द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लीमी ऑन टचिंग, अगर आप उसको टच करोगे तो आपको पता चलेगा बहुत स्लीमी है। इसमें होता है क्या, गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम, इतने मतलब स्लीमी और मॉइस्ट होते हैं कि आराम से गैस उनके स्किन से ही अंदर बाहर जा सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं ना। दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज मॉइस्ट एंड स्लीपरी। अब जैसे फ्रॉग के भी एक्चुअली लंग्स होते हैं जैसे हमारे होते हैं, बट लेकिन अगर वो चाहे तो जो उसका स्किन है उसके थ्रू भी वो ब्रीथिंग का प्रोसेस कर सकता है जो कि मॉइस्ट एंड स्लीपरी होता है। अब जो ब्रीथिंग अंडर वाटर, मतलब हमको ये पता है कि ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं और वो कैसे ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं। तो ये आपको रखना है कि एक्चुअली फिश जो होती है उनके अंदर एक स्पेशल, जैसे हमारे अंदर लंग्स होता है वैसे उनके अंदर गिल्स होता है। तो अब क्या रखना है कि जो गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, मतलब जो भी ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजोल्व है एयर वाला वो गिल्स क्या करता है उसको यूज करता है। नाउ गिल्स आर प्रोजेक्शन ऑफ देयर स्क्रीन, एक्चुअली उसका प्रोजेक्शन है। नाउ
गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब जो गिल्स, अगर आपको डायग्राम में 10.10 में बताया गया कि गिल्स, देखिए आपको पता चलेगा वहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल है जो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और स्टूडेंट ये भी याद रखिए, सारे फिश के अंदर गिल्स नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे फिश है जिसके अंदर ब्लो होल होता है, वो आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ोगे कि ब्लो होल क्या होता है। तो जैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा, जैसे जो डॉल्फिन होता है, वेल होता है, इनके पास गिल नहीं है, इनके पास ब्लो होल है। और जिस फिश के पास ब्लो होल होता है, एक्चुअली क्या करता है, वो वाटर सरफेस के पास ही घूमता है, और जब जब उसको सांस लेना होता है वो उस पानी से बाहर आता है और एयर से सांस ले लेता, मतलब ब्रीथिंग करता है। तो इसलिए अगर आपने डॉल्फिन या व्हेल को देखा होगा तो कभी कभी पानी के अंदर जाते वो अचानक से बाहर आते हैं। तो बाहर इसलिए आते हैं क्योंकि उनको ब्रीथिंग का प्रोसेस करना रहता है, और जिसके पास गिल है वो तो पानी के अंदर रहता है, उनको बाहर आने की जरूरत नहीं है। अब पढ़ते लास्ट कि डू प्लांट ऑल्सो रिस्पायर। क्या जो प्लांट्स होता है वो भी रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि एक्चुअली वो भी तो एक लिविंग बींग्स है। तो उसका आंसर है कि दे ऑल्सो, यस करता है। कैसे करता है, तो याद रखिए, दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज इन द अदर ऑर्गेनिज्म। नाउ इन plants each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide। एक्चुअली जो भी प्लांट्स के पार्ट होते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन को क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। अब एक्चुअली यहाँ पे देखिए कि द लीव्स ऑफ प्लांट हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्चुअली अगर आपने स्टोमेटा का डायग्राम लीव्स को देखोगे तो उसमें छोटे छोटे आपको टाइनी पोर, मतलब छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे, उसमें आपको वो क्या करता है, तो एक्चुअली वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। तो आपको क्या रखना है कि लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा है वो काम आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। एंड लाइक ऑल अदर लिविंग सेल ऑफ द प्लांट द रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। तो जैसे लीव्स को जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट का जो दूसरा पार्ट है जो कि रूट होता है, एक्चुअली उसको भी ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी के लिए। तो रूट्स टेक अप एन एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो वो कहाँ से लेता है, तो जो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर होता है उनके थ्रू ऑक्सीजन को लेता है। लीव्स तो एयर में से ले लेता है, लेकिन जो रूट होता है प्लांट का वो नीचे से, मिट्टी में से ऑक्सीजन को लेता है। तो इस तरीके से हमें ये पता चला इन दिस चैप्टर हमने ये सब पढ़ा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रिस्पायर टू गेट एनर्जी फॉर द सर्वाइवल। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, या फिर जो अंदर रहने वाले एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, सबको ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस करना है, क्योंकि विदाउट रेस्पिरेशन वो एनर्जी जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इस चैप्टर का, इस वीडियो को आप फिर से देखिए। इसकी अगर किसी ने पहला वीडियो देखा तो पहला फर्स्ट पार्ट देखिए और उसके बाद सेकेंड पार्ट देखिए। थैंक यू।